हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन काल में बिना पर्ची बिना खर्ची के सिर्फ मेरिट के आधार पर ही नौकरी मिलती है। कुछ लोगों का कहना है कि विधायक, मंत्री, सांसद की सिफारिश से हमें नौकरी मिली है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ मेरिट के आधार पर ही नौकरी दी जाती है। यह बात हरियाणा में राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि शाहबाद हल्के से भारतीय जनता पार्टी के उपमंडल अध्यक्ष सतीश मक्कड़ ने मुझसे कहा था कि हमने तो अपना लड़का पढ़ाया, कार्तिकेय डिग्री करके आ गया और अब उसे नौकरी अपने लगवानी है। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने उस समय कहा था कि न तो नौकरी में लगवा सकता हूं और न ही हरियाणा के उस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही नौकरी लगवा सकते हैं। हरियाणा में हमारी पार्टी बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी देती है और मेरिट आधार पर ही नौकरी मिलती है। आप अपने लड़के को अच्छी कोचिंग दिलवाएं, योग्यता और मेरिट के आधार पर आपके लड़के को नौकरी मिल जाएगी। साथ ही हरियाणा में नगर निगम के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव के लिए उतार दिए हैं और सभी कर्मी और पार्टी कार्यकर्ता जी जान लगाकर चुनाव में अपना अपना सहयोग दे रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता भारी मतों से विजयी होंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार बनी और नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव में भी हम अपना परचम लहराएंगे। इसी के साथ शाहबाद की लड़की ने इंडियन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में गोल्ड जीत के लाने पर शाहबाद हल्के में खुशी की लहर है। राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने लड़की को सम्मानित किया। शाहबाद से धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। बहुत ज्यादा खुशी हुई है। अंकल ने बहुत सपोर्ट किया हमें। पापा का मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अंकल ने कहा था हॉकी खेला कर, फिर सपोर्ट करना बहुत ज्यादा स्टार्ट किया है। सर का भी थैंक यू, गुरबाज सर, निकी दीदी, इनकी बदौलत में टीम में। इससे बड़ा खुशी का दिन नहीं हो सकता कि हमारी बेटी इंडिया नेशनल टीम गेम में गोल्ड लेके आई है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जैसे सामान्य परिवार के लोगों के लिए। और दूसरी खुशी, हमारा बेटा कार्तिकेय ये जब डिग्री करके आया तो सतीश मक्कड़ जी हमारे मंडल के उपाध्यक्ष रहे, पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, मनचंदा जी के साथ जुड़े हुए। अजरावर गांव है, तो आते इन्होंने इसकी डिग्री मेरे पास, मैं मंत्री था उसमें, राज्य मंत्री था, और मेरे पास रख दी। और जैसे आम वर्कर एक फक्र के साथ कहते हैं, लो बेदी जी, मंत्री जी, हमने तो छोरा पढ़ा दिया, नौकरी आपने लगानी है। तो बहुत भीड़ भड़का था यहाँ पे। मैंने कहा सतीश, मैंने तेरे से अलग बात करनी है। तो मैं इसको अलग कमरे में ले गया। मैंने कहा भाई, नौकरी ना तो कृष्ण बेदी कोठी में, ना मनोहर लाल खट्टर जी कोठी में है, ना किसी एमएलए और एमपी के पीछे जाने की जरूरत है। कहते फिर हम 25-25 साल वर्करी किस लिए करी है, हम जिंदाबाद करते रहे पार्टी की। मैं कहा जिंदाबाद करी है इसलिए आपके बच्चों को नौकरी देंगे हम, परंतु इसको 2 साल की कोचिंग की फीस मैं दूंगा। इस बच्चे की जहां इच्छा है वहां जाके कोचिंग करके आए ना मिलती। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन बच्चों के दिमाग में ये है कि मंत्री, एमएलए या मुख्यमंत्री नौकरी देंगे, तो ये संभव ही नहीं है हरियाणा के अंदर। बिना पर्ची और बिना खर्ची मेरिट के आधार पे देंगे। परंतु ये बात मैं जरूर करता हूं कि किसी की मेरिट नहीं कटने देंगे। जो काबिल बच्चा होगा उसकी काबिलियत का मोल पड़ेगा। और पूजा के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं दिल्ली जीत की भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे फक्र है कि जिस सीट को मैंने, पार्टी ने मेरी जिम्मेवारी दी थी, वो कभी हम जीतते नहीं थे। और वो लगभग 25 जिस दिन पहले दिन गया कि हाँ तो जी कहते 25-30 हजार से हारते हैं हर बार। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, प्रयास करेंगे। और इस बार वो सीट हम 392 वोटों से जीते, कहाँ हम 25 हजार से हारते थे। कमाल करने की आपकी भी एक हैबिट है, क्योंकि नरवाना भी कभी नहीं जीते थे। नरवाना तो मतलब कमल खिला दिया। अभी इस समय हरियाणा के अंदर जैसा कि नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? हमारे 40 जगह पे चुनाव है। हमारी 10 मेयर की सीट है, हमारी 4 नगर परिषद की सीट है, और उसके अलावा हमारी नगर पालिकाओं की सीट है। सभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, सभी वार्डों में उतार दिए हैं। और महामंत्री भारतीय जनता पार्टी होने के नाते मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेवारी है पार्टी की। कल अभी फोन आया मुख्यमंत्री जी का कि मैंने कल फतेहाबाद के अंदर जो हमारा कैंडिडेट है सुरेंद्र मित्तल, उसके नॉमिनेशन को बढ़ाने के लिए जाना है। तो इसी पूरे प्रांत के अंदर घूम फिर कर सभी कार्यकर्ताओं को जिताएंगे और ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बनेगी। मोदी जी के नेतृत्व में देश, और हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे, नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने का काम करेंगे।